नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम 4 दिन झमाझम बारिश के आसार। झारखंड में मानसून अभी कायम है और राज्य के विभिन्न भागों में बारिश हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगह पर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर उड़ीसा के ऊपर बना निम्न दबाव अब झारखंड और उसके आसपास केंद्रित है। इसके प्रभाव से बुधवार को कुछ जगहों पर बारिश होगी, लेकिन गुरुवार से सिस्टम का प्रभाव बढ़ेगा और कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। बता दें कि मौसम विभाग वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान बारिश होगी। राज्य में 1 जून से लेकर 25 अगस्त तक मानसून की 676.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि 751.4 मिलीमीटर से 10% ही कम है। रांची में इस अवधि के दौरान 805 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश 767 मिलीमीटर से 5% अधिक है। अभय ने पत्नी और भाई को रटवाए थे 70 प्रश्नों के उत्तर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी ने गड़बड़ी में संलिप्तता स्वीकार की है। सीआईडी की एसआईटी की पूछताछ में सुषमा ने कबूल किया है कि सीजीएल परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसके पति अभय ने उसे और अपने भाई अक्षय तिवारी को 60 से 70 प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए थे। इन सभी उत्तरों को उसने और अक्षय ने रट लिया था। अगले दिन परीक्षा में वे सभी प्रश्न आए जिनके उत्तर उन्होंने पहले ही रट लिए थे। सुषमा ने यह भी बताया है कि अभय ने इन उत्तरों की डिलीवरी बोकारो में भी की थी। उसने उसी दोनों को बोकारो में ही एक स्थान पर उत्तरों की सूची सौंपी थी। वहीं मंगलवार को अभय से भी पूछताछ की गई। हालांकि उसने स्पष्ट नहीं किया है कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के सटीक उत्तर कहां और किस माध्यम से पहुंचे थे। ईद मिलानुनबी को लेकर भारी वाहनों की नो एंट्री। ईद मिलानुनबी के अवसर पर बुधवार को रांची में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। बुधवार सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक बस व ट्रक आदि के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भारी वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। बताया गया है कि दिन के 12 बजे से जुलूस की समाप्ति तक सर्जन चौक से राजेंद्र चौक तक छोटे बड़े भारी वाहनों के प्रवेश का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आवश्यकता के अनुसार किसी भी रूट को डाइवर्ट या फिर बंद किया जाएगा। बता दें कि सर्जना चौक से वुल हाउस और उर्दू लाइब्रेरी, रतन पीपी, सुजाता चौक, बिग बाजार होते हुए राजेंद्र चौक, कंटा टोली से कुम्हार टोली, नया टोली होते हुए पथलकुदवा, प्लाजा चौक से मिशन चौक तक और मिशन चौक से करबला चौक तक, करबला चौक से काली मंदिर और वुल हाउस की ओर जाने वाले मार्ग के बीच सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। झारखंड में स्थापित होंगे 100 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। झारखंड में 100 विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का निर्णय लिया गया है। आदर्श विद्यालय योजना के तहत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अलावा राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबीजी रामजी योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। जयराम महतो माफी मांगे वरना अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और पुलिसमेन्स एसोसिएशन की धनबाद शाखा ने डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख जयराम महतो के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। मोबाइल पर हुए बातचीत के दौरान विधायक ने बरड़वा थाना प्रभारी रवि कुमार के साथ कथित रूप से गाली गलौज की थी और धमकियां भी दी थी। एसोसिएशन के नेताओं ने मंगलवार को पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर जयराम महतो माफी नहीं मांगते हैं तो तमाम पुलिस अफसर व जवान धनबाद में कार्य बहिष्कार करेंगे। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने को लेकर मुलाकात के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया। पुलिस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव रजनीकांत और उपाध्यक्ष महताब आलम और पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया है कि 21 अगस्त की रात की घटना है। इस घटना से स्थानीय पुलिसकर्मियों में डर और आक्रोश का माहौल है।
बाबूलाल ने कहा, छात्रों की निष्पक्ष जांच हो। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं तथा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रांची सदर अंचलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुतला दहन के दौरान छात्रों पर कथित एकतरफा कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत छात्र शांतिपूर्वक पुतला दहन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने कार्यक्रम में व्यवधान डाला और छात्रों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। इस मामले में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो भाजपा का कार्यकर्ता दंडाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। इस दौरान दीपक प्रकाश, सीपी सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह और वरीन साहू समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेएनजी छात्रों की सभी मांगे मानी गई, आंदोलन स्थगित। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में हॉस्टल मेंस की सुविधा और गुणवत्तापूर्ण भोजन की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से जारी जेएनजी छात्रों के आंदोलन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन और जेएनजी छात्रों के बीच मंगलवार को वार्ता के बाद 3 दिनों से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी मांगे मान ली है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से जारी पत्र में जेएनजी छात्रों को दी प्रमुख मांगों पर आश्वासन दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि छात्रों में शामिल जेएनजी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं हॉस्टल के सीट रेंट को मेंस शुल्क में समायोजित करने के मामले को फीस रिव्यू कमेटी और वित्त समिति के समक्ष विचार व अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि हॉस्टल के सीटें रेंट को मेंस शुल्क में समायोजित करने व आंदोलन में शामिल जेएनजी छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद अब छात्रों की आगे की रणनीति पर नजर रहेगी। जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री शुरू, आधार सत्यापन धीमा। पिछले कई दिनों से सर्वर की तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित रहा जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री का कार्य मंगलवार को पुनः शुरू हो गया है। हालांकि बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन की प्रक्रिया काफ़ी धीमी रहने से दस्तावेज नवीनीकरण व रजिस्ट्री कराने आए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ा और अधिक समय लगा है। गौरतलब है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में एनआईसी द्वारा सर्वर अपडेट के नाम पर 4 दिनों तक रजिस्ट्री का काम पूरी तरह बाधित रहा था। एनआईसी पुणे द्वारा झार निबंधन एप्लीकेशन की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने के लिए फेयरवॉल रिवेन्यू और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अनुपालन के तहत 3 अगस्त से अपग्रेडेशन कार्य शुरू किया गया था। इसके बावजूद अगस्त में रजिस्ट्री प्रभावित रही और निबंधन कार्यालयों में सेवाएं सामान्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इंस्पायर अवार्ड को 15 तक कर ले नॉमिनेशन। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के भुवनेश्वर कार्यालय में इंस्पायर मानक योजना के तहत राज्य नोडल अधिकारियों की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व सहायक राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शाहनवाज कुरैशी ने किया। बताया गया है कि 12वीं राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता अक्टूबर में दिल्ली में होगी। इधर राज्य नोडल अधिकारी नीलम आइलिन टोपो ने स्कूलों को 15 सितंबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। इसके लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा गया है। बता दें कि 2025-26 में झारखंड ने 45 या 336 नॉमिनेशन के साथ देश में 10वां स्थान स्थापित किया है। इसमें राज्य के 10,886 विद्यालयों ने भाग लिया। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष अब तक मात्र 4204 नॉमिनेशन किया गया है। उन्होंने सीबीएसई, नवोदय व केंद्रीय विद्यालयों से भी सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। हाथी के हमले के वीडियो बनाते युवक की मौत। जंगली हाथी का वीडियो बनाने के दौरान सोमवार रात उसके हमले में गंभीर युवक से घायल इरबा गांव निवासी इख्तियार अंसारी की मंगलवार को इलाज के दौरान वेदांता अस्पताल में मौत हो गई है। घटना ओरमांझी के डहू गांव के पास एक खेत में हुई है। बताया गया है कि झुंड से बिछड़े 2 हाथी क्षेत्र में घूम रहे थे। इख्तियार हाथी का वीडियो बना रहा था। उसी दौरान हाथी ने उसे पटक दिया और उसके दांत पेट में घुस गए। उसे मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों हाथी सोमवार
को अंगदा की ओर से रुक्का होते हुए डैम के किनारे में रुक्का, कर्मा और ओरमांझी के चकला हरिजन टोली होते हुए मुन्ना पतरा पहुंचे थे। सिपाही नदी के किनारे आगे बढ़ने के दौरान इख्तियार हाथी की चपेट में आ गया और वन विभाग की टीम ने देर रात हाथियों के गांव से निकालकर धगजीवन जंगल की ओर पहुंचा दिया। दोनों हाथी फिलहाल जंगल में हैं। वन विभाग की टीम उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। विधायक जयराम महतो समेत 3 के खिलाफ आरोप तय। डुमरी विधायक सह झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो, पार्वती चरण महतो और राथू रजवार के विरुद्ध मंगलवार को आरोप का गठन एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुआ। विधायक समेत आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है और ट्रायल की मांग की। वहीं अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी सुभाष महतो के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया। सुभाष महतो अदालत में हाजिर नहीं था और 27 नवंबर 2023 को रवि कुमार आनंद की शिकायत पर जयराम महतो, पार्वती चरण महतो और रथू महतो व सुभाष महतो और अन्य के खिलाफ बोकारो जिला के सियालजोड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला वेदांता प्लांट के मजदूर के आंदोलन से जुड़ा है। आरोप है कि 27 नवंबर 2023 को प्लांट में मजदूर जयराम महतो की तस्वीर लगा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड से लोन में मार्जिन मनी खत्म है। झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने को 15 लाख तक के सभी ऋण पर 5% मार्जिन मनी को समाप्त कर दिया है। वहीं प्रवेश के समय छात्रों की ओर से जमा की गई पहले सेमेस्टर या वर्ष की फीस की वेब पोर्टल के माध्यम से एक मुश्त रीइंबर्समेंट होगी और निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में 53 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बता दें कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी योजना के दायरे में शामिल किया है। खनन एक्ट पर शीर्ष कोर्ट जाएगी सरकार। केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर एक्ट, खान और खनिज विकास और विनियम में किए गए संशोधन से झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि झारखंड के खनिज हितों और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार शीघ्र ही कानून और लोकतांत्रिक दोनों स्तर पर कदम उठाएगी। मसौदा तैयार है और संभवतः अगले सप्ताह झारखंड सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकती है। इसी पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी सहमति दे दी है। वित्त मंत्री ने प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को वित्त सचिव प्रशांत कुमार, वाणिज्य कर सचिव अमित कुमार और खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा के साथ बैठक की है। इसमें एमएमडीआर एक्ट में हुए संशोधन व उससे झारखंड में होने वाली संभावित आर्थिक क्षति पर विस्तार से चर्चा हुई है। चतरा के पीपरवार में राहुल दुबे गैंग का शूटर घायल। चतरा पुलिस को गैंगस्टर राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। टंडवा पीपरवार की सीमा पर मंगलवार को सुबह में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंग के शूटर विकास कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। चतरा एसपी अनिमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि टंडवा के उड़सू में आउटसोर्सिंग कंपनी सुशी के ऑफिस में राहुल दुबे गैंग ने 23 अगस्त को फायरिंग की थी। एक गार्ड को गोली लगी थी। इसी मामले में पुलिस ने सोमवार को रांची के डोरंडा के विकास सिंह और हजारीबाग के कटमसांगी निवासी ठाकुर को गिरफ्तार किया था। धन्यवाद।